आज हम चिकित्सीय महत्व के जीवाणु में बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। ये क्या है? अधिकांश जो जीवाणु होते हैं मनुष्य की जो स्किन सरफेस है, सतह है, या इंटरनल ऑर्गन्स में भी, या इनके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनमें भी जो नॉन हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनके साथ ये पाए जा सकते हैं। संक्रामक जो डिजीज़ हैं, इन्फेक्टियस जो डिजीज़ हैं, उनसे बचने के लिए इन पैथोजन से जो बैक्टीरिया की पहचान करना इम्पोर्टेंट है। इन पैथोजन बैक्टीरिया की पहचान इनकी मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या इनकी जो इम्यूनोलॉजी कैरेक्टर, प्रतिरक्षी जो गुण हैं, उनके आधार पर की जाती है। आजकल ये जो इसमें विभिन्न माइक्रोब्स के जो आइडेंटिफिकेशन में कंप्यूटर हैं, विभिन्न टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है। और आप जानते हैं विभिन्न वैक्सीन्स की भी खोज की जा चुकी है। विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च वर्क्स हैं उनके कारण मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का क्षेत्र बहुत ही ह्यूज बड़ा है, क्योंकि हज़ारों प्रकार के जो डिजीज़ हैं इन माइक्रोब्स के कारण ही, सूक्ष्मजीवों के कारण होती हैं। तो हम देखते हैं जो बैक्टीरिया का क्या रोल है, जो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ उनके बारे में देखते हैं। तो जो बैक्टीरिया से जो होने वाले डिजीज़ हैं उनके स्टडी से पहले जो सैंपल है, प्रतिदर्श सैंपल स्पेसिमेन है, उसका कलेक्शन और इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है इसके बारे में। तो संक्षेप में इनके बारे में अपन देखते हैं क्या है ये सैंपल स्पेसिमेन क्या है, प्रतिदर्श। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में सैंपल वह बायोलॉजिकल पार्ट या जैविक अंश, वह सबस्टेंस, वह पदार्थ होता है जिसका माइक्रोब से सूक्ष्मजीव की उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए टेस्ट किया जाता है। एक सैंपल स्पेसिमेन के चयन, उसके सिलेक्शन, उसके कलेक्शन, संग्रहण, उसके मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए निम्न बातों का आपको ध्यान होना आवश्यक है। केवल उन्हीं सैंपल का सिलेक्शन करना चाहिए, चयन करना चाहिए जो इन्फेक्टियस डिजीज से ग्रस्त हों, जो रोगग्रस्त हों, वही सैंपल लेना चाहिए। सैंपल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि उससे सभी टेस्ट किए जा सकें। आगे सैंपल के कलेक्शन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, इसमें वो ना हो। और आगे अपन इसमें देखें तो सैंपल को जो स्पेसिमेन है, इसके टेस्ट होते ही शीघ्र ही इसे लेबोरेटरी में भेज दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके सैंपल में एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स का उपयोग इसके से पहले ही इसको कलेक्शन किया जाना चाहिए इसका। अब इसमें आगे देखें कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, प्रतिदर्श का ये जो संग्रहण है, कलेक्शन है, वो कैसे, किन किन विधियों का इसमें उपयोग करते हैं। इसमें स्वैब है, नीडल एस्पायरेशन है, इंटूबेशन है, कैथेटर्स है, स्पुटम कप है, इनका यूज करते हैं। इनके बारे में संक्षेप में आपको बताते हैं क्या है। स्वैब क्या है, इसका यूज स्किन, त्वचा है, या म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्लियाँ से सैंपल को कलेक्ट करने में किया जाता है। इस उपकरण में क्या है कि जो ये माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन क्रिया, इनकी गुणन क्रिया नहीं होती है इसमें। नीडल एस्पिरेशन क्या है, इसका यूज अपन करते हैं, ब्लड है या CSF है, इस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सैंपल को एक स्टरलाइज्ड ट्यूब में लेने के पश्चात इसे हिपेरिन से ट्रीट कर दिया जाता है। हिपेरिन के कारण ये क्या है, सूक्ष्मजीव जो माइक्रोब्स हैं ये क्लोट में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अन्यथा तो बाद में इनका जो सेपरेशन है वो कठिन हो जाता है। इंटूबेशन, इसका यूज अपन करते हैं स्टमक आमाशय से सैंपल को कलेक्ट करने हेतु किया जाता है। लंबी नलिका होती है, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपने
माउथ या नोस्ट्रिल्स के द्वारा प्रविष्ट करवाया जाता है और स्टमक से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। कैथेटर का इसका उपयोग जो बॉडी के देह गुहाएं या कैविटी हैं उनसे फ्लूइड को प्राप्त करने के लिए अपन किया जाता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर से सैंपल को एकत्रित करने के लिए फोले कैथेटर का यूज किया जाता है। ऐसे ही है कि स्पूटम कप है। स्पूटम कप में इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होने पर लंग्स से ब्रोंकाई ट्रेकिया से निकलने वाले जो म्यूकस सिक्रीशन है इसको स्पूटम कप में कलेक्ट किया जाता है इसको। अब अपन आगे देखें इसमें हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन। इसमें क्या है, हैंडलिंग सैंपल का रख रखाव परिवहन कैसे। सैंपल को कलेक्ट करने के पश्चात इसका लेबलिंग और इसका मेंटेनेंस उचित रख रखाव किया जाना चाहिए। सैंपल में इसमें साथ जो पेशेंट का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अन्य उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको भी लेबल नामांकित किया जाना चाहिए। साथ ही जो किस प्रकार का जो अपन टेस्ट करना है इसका वो भी क्लियर होना चाहिए। सैंपल को लेने के पश्चात इसे लेबोरेटरी में डायग्नोस हेतु निदान हेतु भेज देना चाहिए। इसके लिए निम्न जो टेक्निक्स है या युक्तियां हैं वो अपनाई जानी चाहिए। पहला तो सैंपल को प्रिजर्व मीडियम में रख कर भेजना चाहिए, परिरक्षित माध्यम में इसको रख कर भेजना चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो। यदि माइक्रोब्स है जो एनारोबिक अवायवीय प्रकृति का है तो इसे विशिष्ट रूप से इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। अधिकांश जो सैंपल में क्या होता है, जो अवायवीय या एनारोबिक मीडियम में रख कर ले जाते हैं या ले जाना चाहिए, हो सके तो माध्यम में स्पेसिफिक इंडिकेटर का यूज किया जाना चाहिए ताकि अगर मीडियम में एरोबिक की सिचुएशन में कोई भी अगर परिवर्तन हो तो उसका अपन आइडेंटिफिकेशन या उसका पता अपन लगा सकें। यूरिन टेस्ट को ओवर घंटे के दौरान ही ये अंदर कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा फिर इसको फ्रिज वगैरह इनमें कोल्ड स्टोरेज में इनको रखना चाहिए। धन्यवाद।